हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है मिड ऑफ द लिंक लिस्ट। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, इसको समझने के लिए हमें प्रॉब्लम को ओपन करना पड़ेगा। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रही कंप्यूटर स्क्रीन और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शीट HMWB DSA शीट। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐड हो चुकी हैं ऑलरेडी और कुछ प्रॉब्लम हम क्या करेंगे और भी ऐड करेंगे। यहाँ पे इस प्रॉब्लम का लिंक अभी नहीं दिख रहा है, पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये लिंक ऐड हो चुका होगा। तो आपको बस लिंक को ओपन कर लेना है। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, return the middle node of the linked list. If there are two middle nodes, return the second middle node. अब यहाँ पे लिंक लिस्ट गिवन है, हमें मिडिल वाला नोड रिटर्न कराना है। अब यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे होगे कि if there are two middle nodes, तो ये कब पॉसिबल होगा। हालांकि आप में से कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कब पॉसिबल होगा, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक केस लेने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें n, तो यहाँ पे n हमारा 5 है, यहाँ पे n हमारा 6 है। ठीक है, तो n अगर हमारा 5 है तो मिड नोड कैसे निकलेगा। मिड नोड का मतलब है कि स्टार्टिंग से और एंड से एक ही नोड पे आनी चाहिए। तो यहाँ से ये पहला नोड, ये पहला नोड, ये पहला नोड, ये पहला नोड, और फिर दोनों ही सेम नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से जो नोड मिलेगा उसे हम बोलते हैं मिड नोड। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम सेम चीज परफॉर्म करें, ठीक है, लेफ्ट से एक नोड, राइट से एक नोड, लेफ्ट से एक नोड, राइट से एक नोड, लेफ्ट से एक नोड, राइट से एक नोड, अब बीच में क्या है, कोई भी नोड नहीं है, तो मिडिल नोड कौन कौन से होंगे। मिडिल नोड एक तो ये होगा, दूसरा हमारा ये होगा। तो वही ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो मिडिल नोड की पॉसिबिलिटी है तो आपको सेकंड वाला रिटर्न कराना है। जो सेकंड मिड नोड है ये वाला में रिटर्न कराना है। तो एक्चुअली में कैसे रिटर्न कराएंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि दो नोड है या सिंगल नोड है, तो साइज पे डिपेंड करेगा। तो पहली चीज यहाँ पे हम करेंगे वो क्या करेंगे, साइज निकालेंगे। दूसरी चीज चेक करेंगे ऑड है या इवन है। देखिए अगर ऑड का केस मिलता है, इफ ऑड, ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा नोड है, 1 2 थर्ड नोड है, तो यहाँ पे 3 कैसे आएगा, तो इसमें करेंगे n+1/2, n+1/2 करेंगे तभी तो आएगा हमारा। तो यहाँ पे जो मिडिल नोड आएगा, ठीक है, अगर हमारा ऑड है तो मिड नोड कौन सा आएगा, n+1/2th नोड जो होगा वो हमारा मिड नोड होगा। और अगर हमारा n इवन है तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, 6 है, तो 6 का आधा क्या होगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे नोड देखें तो 1 2 3 फोर्थ नोड है, इसका आधा करेंगे तो 3 आएगा, ये भी मिड नोड है। बट हम क्या करेंगे, जो मिड नोड होगा वो होगा हमारा n/2 करो, क्योंकि n/2 करेंगे ये एग्जैक्ट इंटीजर आएगा क्योंकि n हमारा इवन है, तो +1th नोड। हमें बस इतना ही निकालना है कि मिड नोड के लिए कौन सा नोड रिटर्न करना है। अगर ऑड है तो ये वाला नोड रिटर्न करना है, इवन है तो ये वाला नोड रिटर्न करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम एक पॉइंटर लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एक पॉइंटर यहाँ से लेंगे, करंट। तो करंट हम यहाँ से लेने वाले हैं। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब देखिए जो भी लिंक लिस्ट होती है उसमें हेड ही पता होता है, तो ट्रैवर्सल हमेशा हेड से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये हमारा हेड है तो हेड से ही ट्रैवर्सल स्टार्ट होगा। बट हमें जाना कहाँ पे है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के लिए कितनी बार जंप करना पड़ेगा, 1 2। मिड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, जंप कितनी बार, 2 बारी। यहाँ पे अगर हम इसको करंट से स्टार्ट करते हैं तो मिड यहाँ पे क्या है, मिड यहाँ पे है 4। ठीक है, 4th नोड में जाइए, जंप कितनी टाइम करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो जंप यहाँ पे 3 टाइम्स। तो मिड की वैल्यू जितनी भी होगी उससे एक हमारा लेसर जंप होगा। तो ये हमारा पहला तरीका है कि इस तरीके से हम मिड नोड निकाल सकते हैं। ये आई होप कि पता होगा आपको कि अगर हमें कोई भी मिड एलिमेंट निकालना है तो किस तरीके से करेंगे। बस आपको जरूरत है तो इस फॉर्मूले की, ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको मिड निकल जाएगा। और फिर आपको ये चीज पता है, ठीक है, नहीं दिख रहा था, सॉरी, अब दिख रहा है, हाँ। तो आपको बस ये पता है कि मिड निकल गया तो कितनी बार जंप करना है, मिड -1 टाइम तक जंप कर लेना है। और जिस नोड पे हमारा करंट पहुंचेगा बस वही करंट हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर होगी। चलिए इसको फटाफट से इंप्लीमेंट कर लेते हैं और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। और वो जो तरीका है बाकी की कई जगह पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। तो चलिए वहां पे जो भी लिखा था यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पहले में क्या करना होगा,
साइज निकालना होगा। अब साइज निकालने के लिए आपको एक फंक्शन लिखने की जरूरत है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब देखिए आप फंक्शन के अंदर भी फंक्शन डिफाइन कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट यहाँ पे मैं अलग से भी डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन हमने डिफाइन करके इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये भी तरीका देख लेते हैं, गेट साइज, और हमें देना होगा यहाँ पे हेड। साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक एन की वैल्यू ले लेंगे और एक करंट की वैल्यू ले लेंगे जो कि हेड से स्टार्ट होगा। और जब तक ये करंट हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हमारा क्या है, नोड एग्जिस्ट करता है, तो नोड काउंट कर लेंगे और करंट को क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। सिंपल सा अप्रोच हमने पहले भी देखा हुआ है। अब बारी है यहाँ पे सिंपल सी रिटर्न कराने की दिस एन को, तो ये हमारा साइज दे देगा, बहुत बढ़िया। अब हमें चेक करना होगा एन हमारा ऑड है या इवन है, और ऑड इवन कैसे निकालते हैं, 2 से मॉड्यूलो करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब है जो एन है वो हमारा इवन है, इवन साइज का है। इवन साइज के केस में हमारे पास 2 मिडिल नोड आएंगे, तो सेकंड मिडिल नोड हमें रिटर्न करना होगा। तो मिड नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो इसके लिए हमने वही फॉर्मूला लिखा हुआ था n/2 + 1th नोड। और अगर हमारा एल्स होता है तब मिड क्या होगा, n + 1/2। ठीक है, ये हमें इंटीजर चाहिए क्योंकि हमें उतने टाइम तक यहाँ पे जंप कराना है। तो मिड = -1, एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं और इसी वेरिएबल में अपडेट करेंगे। ठीक है, -1 हट जाएगा हर एक केस में, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, जंप करना है कितनी बार, मिड -1 टाइम तक। तो while mid is greater than 1, अब यहाँ पे ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से समझो कि हमें कब तक चलाना है इसको, मिड -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मिड -1 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है कि मिड इज ग्रेटर देन 1 इस तरफ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली कंडीशन है। लेट्स से हमारे यहाँ पे 4 है, 4 - 1 3 ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगानी थी क्योंकि हमें 3 बार ही जाना है। ठीक है, कितनी बार, 3 बार ही जाना है। यहाँ पे 3 था तो कितनी बार जाना है, 2। तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन को लिख सकते हैं, फिर मिड इज ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो while मिड इज ग्रेटर देन 1, ओके सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया, एक करंट पॉइंटर भी तो लेना पड़ेगा जो कि हेड से स्टार्ट होगा, और ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ाते रहेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट। मिड को भी घटाएंगे और जैसे ही हमारा मिड इज ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन फेल हो जाती है, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो जिस भी नोड पे होगा बस वही नोड रिटर्न करा देना, सिंपल। एंड लेट्स ट्राई टू रन इट, अगर चल जाता है तो बढ़िया है, चल गया है। इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारी सबमिट भी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सोच सकते हो लिंक लिस्ट की, और उसे ट्राई भी कर सकते हो। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने दूसरे अप्रोच के बारे में। जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो ये है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कॉन्सेप्ट। अब ये स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अब यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम एक सर्कल से, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो लेट्स से हमारा सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट है, वैसे सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, बट हम यहाँ पे मान रहे हैं कि 2 बंदे हैं, ठीक है, जो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे 2 लोग हैं जो दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं सेम पर्टिकुलर पॉइंट से, बट यहाँ पे जो हमारे पहले पर्सन की स्पीड है, ठीक है, इसकी स्पीड है x km/h। ठीक है, अभी कुछ भी अज्यूम करो। जो दूसरा वाला बंदा है इसकी जो स्पीड है वो है 2x km/h। ठीक है, यानी कि पहले बंदे से इसकी स्पीड जस्ट डबल है। तो अगर हमारा जो पहला वाला बंदा है, ठीक है, ये ग्रीन वाला, ये अगर हमारा एक सर्कल कंप्लीट करता है, यानी कि ये यहां से गया दौड़ते हुए फिर यहीं पे आ गया, तो दूसरा वाला बंदा कहां पे होगा, तो दूसरा वाला बंदा भी एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे होगा, बट डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि ये एक सर्कल मारा है तो इसकी स्पीड क्या है, जस्ट डबल है, तो ये कितने राउंड मार चुका होगा, ये 2 राउंड मार के फिर आया होगा। होंगे दोनों इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही, बट डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको कि ये वाला बंदा 2 बारी ट्रैवल करके आ चुका है। तो यहां से सीधा सीधा मतलब है कि अगर एक बंदा हमारी x स्पीड से जा रहा है, ठीक है, x स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, दूसरा बंदा हमारा 2x स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो ये ऑलवेज होगा कि अगर हमारा ये 4 किलोमीटर गया है तो ये कितना ट्रैवल किया होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। यानी कि जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा उसका आधा डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये सर्कल के लिए था, बट यही अगर चीज हम लीनियर ट्रैक के लिए करें, यहाँ पे हमने लीनियर ट्रैक के लिए किया हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फास्ट पॉइंटर। क्या बोलते हैं, फास्ट पॉइंटर। ये 2x स्पीड से जाएगा, ये हमारा स्लो पॉइंटर है, ये हमारा x स्पीड से जाएगा।
तो सेम फंडा हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। तो ये हमारा लेट्स से स्लो पॉइंटर हो गया और अगला वाला हमारा फास्ट पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो स्लो पॉइंटर की स्पीड हम रखने वाले हैं यहाँ पे 1 यूनिट, यानी कि एक पॉइंटर जंप करेगा एक बारी में। बट फास्ट पॉइंटर का जो स्पीड है वो जस्ट डबल होगा, यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, फास्ट और स्लो को दोनों को एक साथ बढ़ाने वाले हैं, बट डिफरेंस इतना होगा, स्लो एक पॉइंटर आगे जाएगा तो फास्ट हमारा 2 पॉइंटर आगे जाएगा। तो यहां से अगर स्लो हमारा इस पॉइंटर पे आता है तो फास्ट हमारा कहां पे आ चुका होगा, फास्ट हमारा इस पॉइंटर पे आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगेन स्लो हमारा इस पॉइंटर पे आएगा तो फास्ट हमारा कहां पे आ चुका होगा, फास्ट हमारा इस पॉइंटर पे आ चुका होगा जो कि है नल। तो यही चीज हम अप्लाई करने वाले हैं कि फास्ट अगर हमारा आखिरी में पहुंच जाता है, ठीक है, तो स्लो हमारा कहां पे होगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो मिड में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्लो और फास्ट पॉइंटर इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि स्टार्ट कहां से होंगे, हमारे हेड नोड से। स्लो को हम बढ़ाएंगे एक पॉइंटर आगे, ठीक है, स्लो हमारा एक पॉइंटर आगे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो फास्ट हमारा कहाँ पे आ चुका होगा, फास्ट हमारा यहाँ पे आ चुका होगा। फिर फास्ट हमारा अगली बार यहाँ पे आएगा तो स्लो हमारा कहाँ पहुंचा होगा, स्लो हमारा यहाँ पे पहुंचा होगा, ठीक है। अब फास्ट क्या आगे जा सकता है, जी नहीं। अब देखिए 2 नोड आगे जाना है, तो 2 नोड आगे जाने के लिए हमारे पास होना भी तो चाहिए, इसका नेक्स्ट क्या है, नल। और नल के आगे कुछ है, जी नहीं। तो हम क्या करेंगे, या तो नल पे स्टॉप होंगे या तो हम आखिरी नोड पे स्टॉप होंगे। तो जब हमारा फास्ट हमारा नल पे आ चुका होगा या आखिरी नोड पे आ चुका होगा तो उस टाइम जो स्लो होगा वो देखिए हमेशा मिड में होगा। तो हमें क्या करना है, बस यही चेक करना है कि जब फास्ट हमारा आखिरी पॉइंटर पे हो या नल पे हो तो स्लो कहाँ पे पहुंचा है उसको रिटर्न करा दो, सिंपल। तो यही चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने कोड के अंदर। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, चाहो तो हम यहाँ पे एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, स्लो एंड फास्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड जब तक हमारा फास्ट है, ठीक है, एफ एंड एफ डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए वाइल के अंदर मैंने एफ डॉट नेक्स्ट भी लिखा हुआ है कि एफ नल ना हो और एफ का नेक्स्ट भी नल ना हो, क्योंकि मुझे एफ को 2 बारी जंप कराना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एफ हूं तो ये तो नल नहीं है, बट इसका नेक्स्ट हमारा क्या है, नल। तो इस केस में जंप कराना है नहीं। तो जब तक हमारे पास दोनों नल ना हो, करंट नोड भी नल ना हो, नेक्स्ट नोड भी नल ना हो, तब तक क्या करना है, चलते रहना है। उस चलने के दौरान करना क्या है, स्लो को करना है एक नोड आगे, ठीक है, एक पॉइंटर आगे भेजेंगे। फास्ट को यहाँ पे 2 पॉइंटर आगे भेजेंगे, 2 पॉइंटर के लिए एफ डॉट नेक्स्ट एंड फिर इसका भी नेक्स्ट जो है वहां पे जाएंगे। तो ये प्रोसीजर रहने वाला है। अब जैसे ये चीजें फिनिश हो जाती हैं तो हम क्या करने वाले हैं, लूप के बाहर आएंगे और रिटर्न कर देंगे दिस स्लो। तो जैसे ही ये स्लो रिटर्न करेंगे, स्लो हमारा क्या होगा, यही तो होगा हमारा मिड नोड। तो देखिए कितना सिंपल सा अप्रोच है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अदरवाइज में साइज निकालनी पड़ेगी, मिड निकालना पड़ेगा, फिर उतनी बार जंप करके जाना पड़ेगा। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक बारी इटरेट कर रहे हैं साइज निकालने के लिए, दूसरी बार इटरेट करने हैं मिड नोड निकालने के लिए। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इटरेशन में मिड नोड निकल जा रहा है। तो बस अंतर सिर्फ इतना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो बिग O ऑफ n वहां पे भी आएगा, बिग O ऑफ n यहाँ पे भी आएगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। अभी हमने बस लीनियर पे ड्रॉ किया है, आगे चल के हम सर्कुलर पे भी इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चलिए कोड लिखते हैं। हमें क्या करना है, इन सबको हटाना है। ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया था इस फंक्शन को भी हटा देते हैं और ये लाइन ऑफ कोड को भी यहाँ से हटा देते हैं। तो करना क्या है, 2 पॉइंटर लेना है, स्लो एंड फास्ट दोनों ही हेड से स्टार्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लिस्ट की साइज है वो 1 से 100 के बीच में है, यानी कि मिनिमम एक नोड तो होगा ही होगा। तो यानी कि हेड हमारा नल कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज, वाइल एफ एंड एफ डॉट नेक्स्ट जब तक एग्जिस्ट करते हैं तब तक स्लो को क्या करो, 1 से आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया। फास्ट को हमारा 2 से आगे बढ़ाओ, तो हमने क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, बाहर आना है, रिटर्न कर देना है, सिंपल सा 4 लाइन का कोड और हमें मिड नोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। आगे चल के हम इन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। जो डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम बनती है छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही बनती है। अगर यहाँ पे हम चीजों को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के हम वही पुराना कोड इस्तेमाल करेंगे लॉजिक के लिए, तो वो कोड हमारा हैवियर होता जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लेगा, जो हम नहीं चाहते। हमारा एल्गोरिथम हमेशा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चल रहा है, प्रॉब्लम को सबमिट करते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपको दिख ही रहा है कि लीनियर टाइम में हो रहा है और स्पेस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा कांस्टेंट स्पेस और लीनियर टाइम लग रहा है यहाँ पे। प्रॉब्लम भी सबमिट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम पैलिंड्रोम लिस्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा गया है, छोटी से छोटी कंपनी में लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी में पूछा गया है। यहाँ पे हम कई कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।